जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महाउपाय, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए अब जानते हैं क्या है आज का महाउपाय। जी बिल्कुल, आज के महाउपाय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं धन दौलत और सुख शांति चाहिए तो ये 7 चीजें आपको घर में नहीं लानी चाहिए। तो वो कौन कौन सी है 7 चीजें, ये मैं आपको बताऊंगा। और इसके साथ मैं आपको बताने वाला हूं कि ये 5 चीजें घर के सामने होने का मतलब है कि घर के सदस्यों पर यानी आपके ऊपर कलंक लगेगा और आर्थिक परेशानी होगी। तो ये 5 चीजें कौन सी हैं जो घर के सामने नहीं होनी चाहिए। तो आज हम लोग वास्तु के कुछ ऐसे सिद्धांतों के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिन चीजों को आपको अपने घर में न लाना है, न स्थान देना है, न रखना है, और जिन चीजों को आपके सामने नहीं होना चाहिए, जिसको वास्तुशास्त्र में वर्जित माना गया है। वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि हमारे घर के आसपास और घर में मौजूद चीजों को का किसी न किसी रूप से हमारे ऊपर प्रभाव अवश्य होता है, जरूर ही उनका असर हमारे ऊपर पड़ता है। आपने भी ये महसूस किया होगा कि कोई चीज आपके घर में आई होगी और उसके बाद से घर में एक के बाद एक खुशखबरी और उन्नति ही होती चली गई होगी। और कई बार ऐसा होता है, कभी कभी कुछ ऐसी चीजें भी घर में आ जाती हैं जिससे अचानक ही घर में परेशानियों का दौर आरंभ हो जाता है और हम ये नहीं समझ पाते कि ये सब कैसे हो रहा है। अचानक सारी परिस्थितियां, परिवार का माहौल इतना खुशनुमा था, अचानक हमारे परिवार में इतनी समस्याएं, विपदाएं, आपदाएं कैसे आने लगी। वास्तु विज्ञान में ऐसी ही 7 चीजों का उल्लेख किया गया है जो घर में कभी भी नहीं लाना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में आपके घर में नहीं होनी चाहिए। अगर ये चीजें घर में आ जाएं तो समझ लीजिए कि खुद ही आपने अपने घर में परेशानियों को आमंत्रण और निमंत्रण दे दिया है। बहुत से लोग घर में टाइटैनिक जहाज और दूसरे डूबते हुए जहाज और नाव की तस्वीर घर में लगा लेते हैं, जिसको बहुत अच्छी सीनरी या बहुत अच्छी पेंटिंग मान करके आप इसे अपने घर में जगह दे देते हैं। वास्तुशास्त्र कहता है कि इस तरीके की तस्वीरें घर में कभी नहीं लगानी चाहिए। यह आपकी आर्थिक स्थिति को डावाडोल कर देता है, आपके परिवार को एकदम समझ लीजिए कि पानी में डूबता हुआ सा प्रतीत होता है और इसका प्रभाव भी आपके परिवार पर बनने लगता है। यह दृश्य बहुत ज्यादा दुर्भाग्य का सूचक है। इससे परिवार के सदस्यों का मनोबल गिरता है और आपस में मतभेद और मनमुटाव बढ़ने लगता है। ऐसी तस्वीरें जो है परिवार में नुकसान का सूचक मानी जाती हैं। धन संपत्ति एवं पारिवारिक सुख शांति के लिए ऐसी तस्वीरों को घर में लगाना वास्तुशास्त्र के अनुसार बिल्कुल भी उचित नहीं माना गया है। वास्तु विज्ञान में बताया गया है कि घर में कभी भी जंगली जानवर, खासतौर पर हिंसक पशुओं की तस्वीर या चित्र ना ही लगाएं तो ज्यादा अच्छा होता है। इसका कारण यह है कि इन तस्वीरों से नकारात्मक ऊर्जा का संचरण होता है, ये उससे निकलती हैं और घर में रहने वाले जो लोग हैं उनकी प्रवृत्ति पर भी यह नकारात्मक प्रभाव छोड़ती हैं, उनकी मनोदशा पर बहुत बुरा प्रभाव छोड़ते हैं। लोगों में आपसी तालमेल की जगह एक दूसरे के प्रति विद्वेष बढ़ता जाता है, तनाव और लड़ाई झगड़ा बढ़ता जाता है, आपसी क्लेश बढ़ता जाता है, परिवार में आपसी कलह के कारण सुख चैन खोने लगता है। इसलिए इस तरीके की तस्वीरों को घर में नहीं लगाना चाहिए। बहुत से लोग अपने घर में भूत प्रेत और राक्षसों की तस्वीर लगाते हैं, जबकि इस तरीके की तस्वीरों से भले ही आपको लगे कि आपने
अपने घर में कुछ नयापन दिया हो, अपने घर के साज सज्जा को कुछ आपने नयापन दिया हो, लेकिन वास्तव में ये आपके घर की ऊर्जा को हमेशा प्रभावित करता है और ये आपके लिए हमेशा दुर्भाग्यकारी और नुकसानदायक होता है। हमारा वास्तुशास्त्र कहता है कि इस तरीके की तस्वीरों को घर में कदापि स्थान नहीं देना चाहिए, इन्हें बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो घर में रहने वाले लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कष्टदायी हो जाता है। बहुत से लोग अपने घर में पानी का फव्वारा लगाते हैं या घर की दीवार पर इनकी तस्वीरें भी लगाते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार इस तरीके की तस्वीरों को घर में इनकी मौजूदगी जो है वह व्यय को बढ़ाती है। अगर आप इस तरीके की तस्वीरों को खासतौर पर जिसमें जल की मात्रा अधिक होती है, जल का दृश्य अधिक होता है, अगर इनको आप इनकी दिशा के अनुसार लगाएं तब आप इसका लाभ ले सकते हैं। अगर आपने ऐसे चित्र या ऐसी चीजें जो इंटीरियर की हैं, अगर आपने इन्हें गलत दिशा में लगा दिया तो आप इसका बहुत बड़ा नुकसान भी झेल सकते हैं। अगर आप कोई ऐसा चित्र लगाना चाहते हैं, ऐसी सीनरी लगाना चाहते हैं जिसमें वाटर बॉडी हो, जल का कोई दृश्य हो, तो उसे आपको उत्तर या अधिक से अधिक पूर्व की दिशा में लगाना चाहिए, तब आपको फायदा मिलता है। इसका कारण यह है कि इस तरीके की चीजें जो हैं गतिशीलता को दर्शाती हैं। जल जो है निरंतर बहने वाली चीज है, वो आपके जीवन में गतिशीलता को दर्शाता है। धन के मामले में जितना ठहराव होगा, ये आपकी खुशहाली के लिए उतना ही बेहतर होगा। और कहते हैं अगर उत्तर दिशा में अगर आप जल का सीन रखें, वैसा कोई तत्व रखें, तो ये आपकी आर्थिक स्थिति में संपन्नता लेकर के आता है। वहीं दक्षिण दिशा में अगर आप जल का क्षेत्र या पश्चिम दिशा में बढ़ा दें तो ये आर्थिक नुकसान और रोग लेकर के आता है। इसीलिए वास्तुशास्त्र के अनुसार ये भी कहा जाता है कि नलों से टपकता हुआ पानी जो है आपके घर में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कोई नल है, ऐसे कोई टैप है जिनसे लगातार पानी टपक रहा हो, तो आपको ठीक करा देना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार इनसे घर में आई हुई खुशियां और लक्ष्मी अधिक दिनों तक नहीं रह पाती। ऐसे घर में लक्ष्मी का ठहराव नहीं हो पाता। जिस जगह पे जल का प्रयोग जो है ठीक से नहीं होता, सही मात्रा में नहीं होता, सही जल का संरक्षण नहीं हो पाता, या जल से संबंधित चित्रों का प्रयोग गलत किया जाता है। भगवान शिव के कई सारे रूप हैं। इनमें कुछ तो शांत और सौम्य हैं और कुछ मंगलकारी हैं, तो कुछ ऐसे भी रूप हैं जो विनाशकारी माने जाते हैं। ऐसे भयंकर रूप में काल भैरव और भगवान नटराज का नाम आता है। और आपने अक्सर देखा होगा कि नटराज की मूर्ति और तस्वीर कलात्मक रूप से तो बहुत आकर्षक होती है, लेकिन इससे लोग अपने घर में ला करके इसको सजा देते हैं। ये बहुत गलत करते हैं। इससे आपके घर की ऊर्जा जो है हमेशा खराब रहेगी। भगवान शिव का जो रौद्र रूप है, जब जब आपकी दृष्टि पड़ेगी उस पर, आपका मनोबल जो है, मनोदशा जो है, वह वैसी ही होती जाएगी। वास्तु विज्ञान कहता है कि भगवान शिव का यह विनाशकारी स्वरूप घर में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। नटराज रूप में भगवान शिव तांडव करते हुए प्रतीत होते हैं। तांडव का ही वह दृश्य है जो भगवान के विनाशकारी नृत्य को दर्शाता है। इसलिए न तो इसकी तस्वीर और न ही इसकी मूर्ति को घर में स्थान देना चाहिए। बहुत सारे कलाकार हैं जो इनको अपने घर में रख सकते हैं, तो उनके लिए ही ये आज्ञा दी जाती है हमारे धर्मशास्त्रों में, क्योंकि वो उनको पूजते हैं, वो उस क्षेत्र से हैं, उस विषय से संबंधित हैं, तो वो उसको रख करके पूज सकते हैं। हर कोई इनको अपने घर में रख करके इनको अपने घर की शोभा बढ़ाने के प्रयोग में नहीं लेना चाहिए। इसी प्रकार से ताजमहल की खूबसूरती लोगों को बहुत आकर्षित करती है। यही कारण है कि देश विदेश से लोग ताजमहल देखने के लिए हमारे देश में आते हैं। ताजमहल को आगरा जाकर के देखना और इसकी तस्वीर या मूर्ति को घर में सजा करके देखना या रखना दो अलग अलग बातें हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार ताजमहल एक समाधि है, एक मकबरा है, जो मृत्यु यानी मौत की निशानी है और नकारात्मकता का प्रतीक है। और हमारी हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार हम अपने घर में शव को भी नहीं रखते, तो मकबरा या किसी के ऐसा कोई प्रतीक जो मकबरा को प्रदर्शित करता हो अगर हम रखते हैं, तो स्वतः ही वह अपने आप में दोष हो जाता है। इसे प्रेम का प्रतीक मान करके भी घर में नहीं रखना चाहिए। इससे पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ने के बजाय दूरियां बढ़ने लगती हैं और बार बार उनके बीच में तनाव और विवाद की स्थिति जन्म लेती है। बहुत से लोग घर में महाभारत की तस्वीर भी लगाते हैं। वास्तु विज्ञान के अनुसार महाभारत की तस्वीर घर की सुख शांति में बाधक होती है। लगातार आपके घर में कलह क्लेश की स्थिति बनी रहेगी। महाभारत एक पारिवारिक युद्ध था जो परिवार में संघर्ष की भावना को बढ़ाता है, उसे और बल देता है।
इसलिए महाभारत की तस्वीर भी घर में नहीं होनी चाहिए। इससे आपके घर की ऊर्जा जो है वो प्रभावित रहती है। वास्तु विज्ञान में यह भी कहा गया है कि युद्ध से संबंधित चीजें जैसे तलवार, बंदूक, तोप, सैनिक, ये इस प्रकार की तस्वीरें आपके घर में ना होनी चाहिए। ना इस तरीके की चीजों से आपको अपने घर को सजाना चाहिए। इससे क्रोध एवं आपसी विद्वेष बढ़ता है। इसके साथ साथ बहुत पुराने समय से आपने देखा होगा कि एक पर्टिकुलर टाइप की पेंटिंग चला करती थी पहले, जिसमें बैकग्राउंड बहुत काला सा होता था और एक लेडी जो है उसमें रोती हुई से दिखाई देती थी, उसके आंख से आंसू गिरते हुए होते थे। इस प्रकार की अगर आप चीजें, ऐसे दृश्य अपने घर में रखेंगे, ऐसे चित्र अपने घर में रखेंगे तो स्वतः ही आपके परिवार की, आपके घर की शुभ ऊर्जा को प्रभावित करेगा और उसको देखते ही आपका मन उदास हो जाएगा। आपके घर की जो ऊर्जा है वह हमेशा प्रभावित रहेगी। तो इस प्रकार के दृश्यों से, इस प्रकार के फोटो और इस प्रकार की सीनरीज को आपको अपने घर में जगह देने से बचना चाहिए। तो ये तो 7-8 चीजें मैंने बताई आपको कि जिनको आपको, जिस प्रकार की फोटोज आपको अपने घर में नहीं लगानी चाहिए। आइए अब जान लेते हैं कि कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं जिनको अगर आप अपने घर के सामने पाते हैं तो आप ये समझ जाइए कि आपके ऊपर कलंक और आर्थिक परेशानी बहुत जल्दी आने वाली है। वास्तु विज्ञान का मानना है कि न सिर्फ आपका घर, बल्कि घर ही वास्तु को प्रभावित करता है, बल्कि आपके आसपास की, घर के आसपास की जो चीजें हैं वो भी आपके घर की ऊर्जा को और घर में रहने वाले लोगों पर अपना प्रभाव डालती हैं। इसलिए घर को वास्तु अनुकूल बनाने से सिर्फ काम नहीं चलता। वास्तु की अनुकूलता से लाभ पाने के लिए अपने घर के मुख्य द्वार के सामने की चीजों का ध्यान रखना भी बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि कुछ चीजें घर के सामने होने पर न सिर्फ परिवार के लोग अक्सर बीमार रहते हैं, बल्कि आर्थिक परेशानियों के साथ साथ बहुत बड़े आरोप प्रत्यारोप और कलंक की स्थिति का भी सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहली चीज है कि वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने कोई वृक्ष या खंबा नहीं होना चाहिए। ऐसा होने पर संतान को कष्ट मिलता है, जिसे द्वार वेद कहते हैं। अगर आप दरवाजे से निकल रहे हो और दरवाजे के बीच में ऐसी कोई चीजें पड़ती हैं तो इसे द्वार वेद समझना चाहिए और इसका सीधा संबंध परिवार के सदस्यों पर, खासतौर पर घर के जो बच्चे हैं, पुरुष संतान जो होती है, उनके ऊपर कष्ट आता है। संतान का विकास उचित प्रकार से नहीं हो पाता, उनके करियर में भी नाना प्रकार की बाधाएं आती हैं। मुख्य द्वार के सामने कोई गहरा गड्ढा हो या कुआं हो या वहां से नाली जा रही हो तो ये मानसिक रोग और आर्थिक परेशानी का सूचक होती है। आपके परिवार में कभी भी सुख और समृद्धि नहीं आ सकती, शुभ समाचार नहीं आ सकते, क्योंकि नाली बह रही है वो आपकी ऊर्जा को हमेशा खराब करती रहेगी। जो आपके घर में लक्ष्मी आने के रास्ते आप बनाते हैं, मेहनत करते हैं, वह बार बार बिगड़ते रहेंगे। तीसरी बात यह कि द्वार के सामने कीचड़ रहना हमेशा शोक को प्रदर्शित करता है। अगर आपके घर के सामने, दरवाजे के सामने हमेशा कीचड़ रहता है तो आपको कभी शुभ समाचार नहीं मिलेगा, हमेशा घर की ऊर्जा खराब रहेगी और शोक की स्थिति आपके परिवार में बनी रहेगी। चौथी बात ये, चौथा पॉइंट जो है कि वो है मुख्य द्वार के सामने आकर के यदि मार्ग समाप्त हो रहा हो तो कोई बहुत बड़ा नुकसान होता है और इसमें एक्सीडेंट जैसी चीजें भी देखी गई हैं। यानी आपका घर कभी भी टी पॉइंट पे या डेड एंड में नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान आपको जरूर रखना। अगर ऐसा है तो दरवाजे पर, अपने घर के प्रवेश पर आप वहां दीवार पर शीशा लगा करके उस ऊर्जा को, अशुभ ऊर्जा को परावर्तित कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। मुख्य द्वार के सामने गंदे पानी का जमाव होना, नाली होना अलग बात है, और कोई ऐसा गड्ढा जहां पर हमेशा गंदा पानी जमा रहता हो, सड़ता रहता हो और वहां पे नाना प्रकार के बैक्टीरिया, मच्छर इत्यादि पनपते हो, तो ये आर्थिक मामलों के साथ साथ आपको शारीरिक रोग और कष्ट भी दे सकता है, व्याधि भी दे सकता है। परिवार आपका हमेशा शोक में डूबा रहेगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। अगर इन चीज़ों के दोषों को आप दूर करेंगे तो निश्चित ही आप एक बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं। और इस प्रकार के दोषों को दूर करने में कोई बहुत बड़े तोड़फोड़, बहुत बड़े बदलाव की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है आपको थोड़ा सा और जागरूक होने की, अपने घर के आसपास चीज़ों को साफ सुथरा रखने की, तो आपको लाभ मिल सकता है। तो आज के महाउपाय में हमने जाना कि कौन सी ऐसी 7 पेंटिंग हैं जो अपने घर में नहीं लानी चाहिए और घर के बाहर किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी। जी धन्यवाद। फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव,
पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।